अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्द व जअलज़्ज़ुलुमाति वन्नूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नस्तहदीह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मुहतरम अमीर जमात, मुहतरम नाइब अमीर जमात, सेक्रेटरी जमात, असिस्टेंट सेक्रेटरी जमात और मुहतरम उलमाए किराम और अइम्माए मसाजिद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मुख्तलिफ हल्कों में मसाजिद को लेकर और खुतबा को लेकर क्या क्या हरकतें हो रहे हैं उसके बारे में हम रिपोर्ट सुन रहे थे। 18 सूबे से रिपोर्ट यहाँ आया है। उसका मतलब पंजाब से लेकर केरला तक, केरला के तफसीली रिपोर्ट कल पेश किया था और गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक का रिपोर्ट यहाँ पेश हुआ है। आसाम नॉर्थ और साउथ, मणिपुर, छत्तीसगढ़ जैसे इलाके में भी जमात इस्लामी के ज़ेर निगरानी मसाजिद चल रहे हैं, उसका रिपोर्ट यहाँ नहीं आया है। मैं समझता हूँ ये एक बड़ा नेटवर्क है, पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई एक नेटवर्क है। हम आपस में कनेक्ट करने का, आपस में मदद करने का एक तरीका बना सकता है। पूरे हिंदुस्तान में ये फैली हुई है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन इसका नंबर्स बहुत कम है। 2000 से ज़ायद मसाजिद जमात इस्लामी के ज़ेर निगरानी है, मौजूद, काम कर रहे हैं, और चंद हज़ार मसाजिद जमात इस्लामी के ज़ेर असर भी काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में 2 लाख से ज़ायद मसाजिद है। 2 लाख से ज़ायद मसाजिद में जमात इस्लामी के ज़ेर निगरानी चलने वाली मसाजिद 1% है, 1%। ये 1% मसाजिद में हमारा असर मौजूद है। 99% मसाजिद में हमारा असर मौजूद नहीं है। लेकिन उसके वजह से हमको कोई मायूसी नहीं होना चाहिए, और ये बिल्कुल कम नहीं है। जमात इस्लामी अपने बारे में समझती है और पूरी मिल्लत इस्लामिया जमात इस्लामी के बारे में समझती हैं कि जमात इस्लामी के अफरादी क़ुव्वत बहुत कम है, एक छोटी तंजीम है। लेकिन जमात इस्लामी मुसलमानों के अंदर
ट्रेंड सेट करने वाली एक तहरीक है। जमात इस्लामी जो सोचती है वही सोच पूरे मुसलमान अपनाते हैं, और जमात इस्लामी से जो बातचीत बाहर में पहुंचती है वो पूरे हिंदुस्तान के लोग सुनते हैं, गौर से सुनते हैं। उसके वजह से ये कहा जाता है कि जमात इस्लामी एक क्रिएटिव माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी के अंदर एक छोटी माइनॉरिटी ज़रूर है, लेकिन वो क्रिएटिव माइनॉरिटी है। अगर 1% मसाजिद में हमारा असर होता, लेकिन वो काफ़ी है। पूरे मसाजिद में हमारा असर डालने के लिए, पूरे मसाजिद में हमारा ट्रेंड सेट करने के लिए वो काफ़ी है। यहाँ रिपोर्ट पेश किया, रिपोर्ट किसी और ने तैयार किया था और यहाँ पेश किया कुछ और। उसके वजह से रिपोर्ट जिस तरह पेश करना चाहिए था उस जज्बा के साथ पेश नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ रिपोर्ट पढ़ी गई है, उसके वजह से कभी कभी उसका रूह और जज्बा का मिसिंग है। फिर भी मालूमात हासिल करने के लिए वो काफ़ी था। और दूसरा एक मसला है, इस रिपोर्ट को बहुत गहराई से अगर रिव्यू करेंगे, वो रिव्यू से जितना फ़ायदा होगा, क्योंकि आप उलमा और खुतबा यहाँ जमा हैं। जमात लीडरशिप में इस कामों को निगरानी करने वाला बहुत कम मौजूद है। उसके वजह से बहुत तफसीली जायज़ा से जितना फ़ायदा होना चाहिए उतना फ़ायदा नहीं होगा। फिर भी मैं समझता हूँ यहाँ से जो खुतबा लोगों को भेजते हैं वो हज़ारों मस्जिद में पहुँचता है, और उसके मुताबिक कई मसाजिदों में जुमा के खुतबे होते हैं। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, आपके रिपोर्ट में भी ये बात आई है। और किसी सूबे में, स्टेट में, केरला जैसे एक मस्जिद काउंसिल का क़याम नहीं हुआ है। आपस में रब्त करने का कई तरीके हैं, लेकिन बाकायदा एक तंजीम, एक ज़ैली, एक सेटअप किसी हल्के में नहीं है। केरला में बहुत मजबूत सेटअप है, उसके रिपोर्ट आपके सामने आया है। अगर उस तरह एक सेटअप करने में हल्के अगर कामयाब होगा तो ज़रूरी है सिर्फ आइम्मा नहीं बल्कि मोहल्ला के लीडर भी उसमें शामिल हो। मुख्तलिफ मोहल्लों में इमाम लोग आते जाते हैं, उनका असर भी बहुत कम होता है और स्टेबिलिटी भी बहुत कम होती है। उसके वजह से कोई तहरीक या तंजीम कायम करने में मोहल्ले के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी या जिम्मेदारों का मुतवल्ली को भी शामिल करके बनाना पड़ेगा, ताकि जो स्पिरिट हम लाना चाहते हैं, जो रूह मसाजिद में हम लाना चाहते हैं,
वो रूह उस मोहल्ले में मुस्तकिल तौर पर आगे चले। देखिए, आज जो मसाजिद है, वो मसाजिद का हिंदुस्तानी सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल अदा करने का है। आप जानते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी बहुत बड़ी परेशानी में है। वो परेशानी में जो कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी को अगर इस्लाह करना चाहते हैं, मजबूत करने चाहते हैं, उसके लिए हमारा मस्जिद को भी हम मजबूत करना पड़ेगा। फिरौन के ज़माने में मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम जब रहते थे, बनु इस्राइल की हालत क्या है हम सब लोग जानते हैं। बहुत बड़ी आजमाइश से गुजरते थे। वो लोग बहुत परेशान थे। उस वक्त अंबिया मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम उनसे कहा, तवक्कलू अलल्लाह फअलल्लाहि तवक्कलू, आप तवक्कुल करना है, अल्लाह पर तवक्कुल करना है। तब उन्होंने कहा, फ़क़ालू अलल्लाहि तवक्कलना रब्बना ला तजअलना फितनतन लिलक़ौम अज़्ज़ालिमीन। ज़ालिमीन के फितना नहीं बनाना है। उन लोगों का जो तजुर्बा है, लोगों को हलाक करते हुए, कत्ल करते हुए, उनका काम है, उसका मकसद और टारगेट हमको नहीं बनाना। अल्लाह ताला से दुआ करते थे, वनज्जिना बिरहमतिक मिनल कौमिल काफिरीन, काफिरीन से हमको बचाना है। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम उनसे क्या कहा, वअौहैना इला मूसा व अखीही अन तबव्वआ लिकौमिकुमा बिमिस्र बुयूतन। मिस्र में आप बुयूत बनाइए, दारें बनाइए, मंजिलें बनाइए, लेकिन वो मस्जिद के जैसे बनाइए। अगर मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं मिलती, मसाजिद अगर टारगेट होता है, तो आप बुयूत बनाना है, वजालू बुयूतकुम क़िबला, उसको आप मस्जिद बनाना है। व अक़ीमुस्सलाह, सलाह को इकामत करना है। आपके ये परेशानियां, इस आजमाइशें दूर होने का एक ही तरीका है, वो तरीका मस्जिद है। मस्जिद से रुजू करना है, इकामतुस सलात है। और मस्जिद के बारे में कुरान क़ियामल लिन्नासी कहा है। क़ियाम का मतलब क्या है? अल्लदी यक़ूमु बिहिन्नास, अल्लदी यक़ूमु बिहिन्नास, कम्युनिटी का एक्सेस है, कम्युनिटी का महवर है। कम्युनिटी को अगर स्टडी करना है, स्टेबल करना है, उस वक्त आपको मसाजिद बनाना पड़ेगा। वो मसाजिद आप मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका रूहानी जिंदगी का एक्सेस है।
मस्जिद को वो मकाम हासिल है। मस्जिद असल में हमारे जसद में, हमारे बॉडी में कल्ब के तरह काम करता है। हमारे बॉडी में कल्ब का रोल क्या है, हार्ट का रोल क्या है? वो हमारे नर्वस सिस्टम को, ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। पूरी बॉडी से खून को कबूल करते हैं और वहां से प्यूरिफिकेशन का मामला करके बॉडी को वापस देता है। ये हर सेकंड में 70 बार होता है। लेते हैं, बेचते हैं, लेते हैं, बेचते हैं। ये कल्ब का रोल है। वो मस्जिद का भी रोल है। मुख्तलिफ जगह से लोगों को लेते हैं, मज़ारियत से, मसानियत से, कारखानों से, खानखानों से, सबसे लोगों को बुलाते हैं। हर दिन 5 वक्त बुलाते हैं। हय्या अलस सलाह, हय्या अल फलाह करके बुलाते हैं। 4 मिनट का, 8 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का एक प्यूरिफिकेशन का मामला करके उसी जगह बेचते हैं। ये प्यूरिफिकेशन का काम, सोसाइटी का प्यूरिफिकेशन काम मस्जिद करना चाहिए। उसका और कुछ ज्यादा डीप जाकर करने का काम है जुमा, हफ्ता में 1 बार। उसका विजुअल रूप है, उसका ग्लोबल रूप है हज। अब हज से लोग वापस आ रहे हैं। कैसे वापस आ रहे हैं? पूरी प्यूरिफिकेशन के बाद वापस आ रहा है। कयौमि वलदतहु उम्मुहु, उस तरह वापस आ रहा है। तो उसका मतलब क्या है? अब मस्जिद के बारे में लोगों को डर है। एक आबादी में एक मस्जिद बन रहा है, लोग समझते हैं यहां से दहशतगर्द होगा, यहां से एक्सट्रीमिस्ट लोग पैदा होगा, मुस्लिम कम्युनलिस्ट पैदा होगा, हमारे लोकेशन में मसाजिद मसाइल पैदा करेगी। लेकिन इस्लाम का कंसेप्ट वो नहीं है। अगर एक लोकेलिटी में मस्जिद है, प्लूरल सोसाइटी में मस्जिद से आने वाले, मस्जिद में आने जाने वाले जो लोग हैं, वो लोगों के बारे में लोग ये समझना चाहिए ये मस्जिद होने के वजह से बहुत अच्छे लोग हमको मिलेंगे, रूहानियत के साथ वापस आएंगे, अच्छे अखलाक के साथ वापस आएंगे, अच्छे सलीके के साथ वापस आएंगे। ये मस्जिद अमन का एक मिसाल बनकर यहां खड़ा हो जाएगा। ये लोगों को, मुसलमानों को प्यूरिफाई करके, इस्लाह करके, उनके अखलाक और मैनर्स को अच्छा बना के इस प्लूरल सोसाइटी को, इस हिंदुस्तान को देने वाला एक इदारा बनकर उभरना चाहिए मसाजिद। तब मसाजिद के बारे में कोई डर नहीं होगा, मसाजिद के बारे में कोई दूरी भी नहीं होगी। देखिए, पहले मैंने कहा कि 2000 या 3000 मसाजिद काफ़ी है हिंदुस्तान में मसाजिद को एक ट्रेंड सेट करने के लिए। अगर आप बामकसद कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह वो ट्रेंड हिंदुस्तान में सेट हो जाएगा। उसके वजह से
बहुत फ़ायदा मुस्लिम कम्युनिटी को होगा, उसी तरह हिंदुस्तानी समाज को भी होगा। अल्लाह ताला वो जिम्मेदारी अदा करने में हमें मदद करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।